भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषा धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निमत्सराणां सदां विद्युन्मात्रस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वर सद्योद्वदत्ति कृतवे शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका वै भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग करेंगे 10th कैंटो 47वां अध्याय 47 चैप्टर। श्री शुकवाच तम वीक्ष्य कृष्णानुचरणं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसं मुखारविन्दमणिमृष्टकुण्डलं शुचिस्मितकोऽयमपिश्च दर्शनः कुतश्च कस्याचित् वेशभूषणः इति अस्म सर्वा परिवृत्तात् उत्तम श्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। तं प्रश्नेनावताः सत्कृतं शब्रीडासे क्षणस्यूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय दंसन्देशहरं रमापतेः। अन्यथा गोब्रजे यतस्य तस्मरणीयं च चक्षुमहे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनिरपि सदुच्यतेजः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं शीघ्रो श्रुतपथकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुखदेव जी कहते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक लटक रही थी, किनकी? उद्धव जी की। उद्धव जी भी
कृष्ण जैसे ही दिखने में लगते थे, आजान बाहो, उनकी भुजाएं भी काफी लंबी घुट्टे तक लटक रही थी। नए कमल दल के समान जिनके मनोहर नेत्र थे, पीतांबर धारण किए हुए, कमल की माला पहने हुए, सुंदर मुखारविंद वाले तथा जिनके कानों के कुंडल मणि जड़ित थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री उद्धव जी को ब्रज वनिताओं ने देखा। समय क्या था? सुबह सुबह का समय था। पवित्र मुस्कान वाली गोपियां आपस में बातें कर रही थी कि यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, कहाँ से आया है, किसका दूत है ये, इसका वेशभूषा तो श्री कृष्ण की तरह लग रहा है। इस तरह से उत्सुक बनी हुई गोपियों ने उत्तम श्लोक भगवान के चरण कमलों के भक्त श्री उद्धव जी को घेर लिया। चारों तरफ उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का संदेश वाहक जान करके उन सबों ने विनयावनत होकर सलज्जहास चितवन एवं मधुर वाणी से उनका सत्कार करके एकांत में आसन पर बैठे हुए उद्धव जी ने उस गोपियों से कहा। तो पता चल गया कि कृष्ण तो नहीं है, दिखने में तो है, पर हैं उनके मित्र उद्धव जी जो कृष्ण के संदेश लेकर आए हैं। क्या लेके आए हैं? उस संदेश को सुनने के लिए सभी गोपियां एकांत में आसन बिठा लिया और बोलने लगी। हम जानते हैं, जानी माँ में जब हम जानते हैं, त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, आप यदुपते कृष्ण के पार्षद हैं, सेवक हैं। यदुपते, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं आप। समुपागतम भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भगवा भवान प्रिय चिकीर्षया, आपके स्वामी ने आपको अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहाँ भेजा है। आपके स्वामी ने आपको अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहाँ भेजा है। भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया, अन्यथा गोब्रजे तस्य अस्मरणीयं च चक्ष्महे, स्नेहानुबंधो बंधुनां मुनेरपि सदुत्यजः। अन्यथा इसके लिए इस गोकुल में कोई भी स्मरण करने योग्य वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। बंधु बांधवों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुस्तज्य होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने बंधु बांधव के संबंधों को नहीं छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ तो किसी प्रयोजन विशेष पर्यंत ही मैत्री का स्वांग रचा जाता है। पुरुषों का स्त्रियों से मैत्री उसी तरह की होती है जिस तरह भौरे की पुष्पों से होती है। वेश्या जब यह जान लेती है, निस्तम निस्सम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणम। कहते हैं देखो, दूसरों के साथ जो मित्रता होता है वो प्रयोजन विशेष पर्यंत ही होता है। मतलब जब काम तक मित्रता होता है, काम खत्म तो मित्रता खत्म। और पुरुषों का स्त्री से जो मित्रता होती है वो भौरे और पुष्पों की तरह होती है। पुष्प जब तक रस दे सकती है, भौरे उसके ऊपर आता है। वेश्या जब यह जान लेती है कि मेरे पास आने वाला पुरुष के पास धन नहीं है, तो उसका परित्याग कर देती है। प्रजा जब यह जान लेती है कि राजा हमारी रक्षा करने में असमर्थ है, तो प्रजा राजा का साथ नहीं देती है। इसी तरह छात्र
अध्ययन करने के पश्चात आचार्य का साथ छोड़ देते हैं और दक्षिणा पा जाने पर ऋतिजन यजमान को छोड़कर चले जाते हैं। पक्षीगण फल रहित वृक्ष को छोड़ के चले जाते हैं। अतिथिगण भोजन करके घर के ओर चले जाते हैं। मृगगण आग लगे हुए वन को एक उपपति या जार उपभोग करके अतृप्त ही स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह गोपियों का मन, वाणी और शरीर तो भगवान श्री कृष्ण में ही लगा था, इसलिए वे इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी को ब्रज में आने पर लौकिक व्यवहार को भूल ही गई और वे यह नहीं सोची कि किससे कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये लौकिक व्यवहार भी भूल गई। कहाँ उद्धव जी भगवान के भाई, पार्षद, सखा, मित्र, कैसी व्यवहार करना है भूल गई। गायन्त प्रियकर्मानिरुदत्यश्च, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था पर्यंत, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक की जितनी भी लीलाएं थी उन सबों को स्मरण करके गान करती हुई वे सब लज्जा को छोड़कर रोने लगी। भगवान की लीलाओं को स्मरण करके अनायास गाने लगी और गाते गाते खूब रोने भी लगी। एक गोपी ने पास में विद्यमान भौरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण के संगम का चिंतन करती हुई सोची कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझे मानिनी को मनाने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा है। इसलिए गोपी कहने लगी, भ्रमर गीत यहाँ शुरू हो जाता है। गोप्याचु मधुपकितवंदो मां अस्पृशा पत्नया कुचविलुलितमाला कुंकुम अश्रुणिभिः वहतु मधुपतिस्तमान्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्बयस्य दूतस्तमिद्रिक। तो गोपियों ने किसको कहा? भौरे को, भ्रमर को देख करके कहा, ए कपटी कृष्ण के मित्र भौरे, तुम मेरे पैर को मत छूना। सौत के अस्तरों से मसल दी गई बनमालाओं को और उसमें लगे हुए कुंकुम को अपनी मूंछों पर श्री कृष्ण धारण किया करें। जो जादवों की सभा में उपहास का विषय है वे अपनी प्रेयसियों के प्रसन्नता को धारण करें, उनको मुझसे क्या लेना देना है। उनके ही तुम इस प्रकार के दूत हो, तुम कृष्ण के ही दूत लग रहे हो। तुम्हारे और कृष्ण के व्यवहार में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तुम जैसे कई पुष्पों का रसपान करते रहते हो, कृष्ण भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे तुम हो वैसा वे भी हैं, कृष्ण भी हैं। तुम भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो, वे भी हम सबों को केवल एक बार अपने अधर सुधा का पान करा के त्याग दिया। पता नहीं श्री लक्ष्मी जी उनके चरण कमल की सेवा कैसे करती है। लगता है वे श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। उस चितचोर ने उनके भी हृदय को चुरा लिया होगा। कैसे करती रहती है लक्ष्मी, पता नहीं कैसे लक्ष्मी सेवा करती रहती है। हे भौड़े, हम लोग गृहिणी ग्रह वाली नहीं है, हम लोग तो वनवासिनी हैं। हम लोग के समक्ष यदुवंश श्रीमन श्री कृष्ण के गुणों का इतना अधिक गान क्यों करते हैं? वे हम लोगों के लिए नए नहीं हैं, बल्कि हम लोगों के लिए वे पुराने हैं। हम लोग उनके स्वभाव से खूब परिचित हैं। विजय जिनका मित्र है, उन श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के सामने जाकर उनका गुणगान करो। अरे मेरे सामने क्या तुम कृष्ण की गुणगान कर रहे हो?
हम तो शुरू से जानते हैं उसको। जाओ, नए नए जो प्रियतम बने हैं ना शहर में, मथुरा शहर में, जाओ उनके सामने उनके गुणों का गुणगान करो, ताकि नए नए स्त्रियां लट्टू होंगे भगवान के ऊपर। हम सब जानती हैं, हम बचपन से जानती हैं उनका स्वभाव। उन सबों के लिए वे नए हैं, शहर के लिए, मथुरा वासी के लिए वे नए हैं। इस समय वे उन सबों के हृदय के संताप को मिटा दिया है, इसलिए वे सब उनके गुणों का गायन सुनकर तुम्हें मुंह मांगी वस्तुएं देंगे। जब तुम उनको उनके नए नए के सामने उनका गुणगान करोगे तो वो लोग तुमको बहुत उपहार देंगे, पुरस्कार देंगे, वस्तु देंगे। जाओ, हमें क्या सुनाते हो। दिव्य भुवि च रसायाम, दिव्य भुवि च रसायाम अर्थात दिव्य मतलब स्वर्गलोक, भुवि मतलब भूलोक, रसायाम अर्थात पाताल लोक, रसातल में कौन सी ऐसी स्त्री हैं जो उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान तथा भावों के इशारों पर उनके वश में नहीं आ जाती हो। संसार में कोई भी स्त्री उनके लिए दुष्प्राप्य नहीं है, औरों की तो बात ही क्या है। स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण रज की सेवा करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में वन में रहने वाले हम लोग उनके किस गिनती में आते हैं। तुम जाकर उनसे कहो कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, इसलिए तुम दोनों पर भी दया किया करो। इसी से तुम्हारा नाम का सार्थकता है, अन्यथा तुम्हारा उत्तम श्लोक यह नाम झूठा हो जाएगा। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। विसृज्य शिरसि पादम वेदम्यम चटुकारहि। अरे भौरे, तुम मेरे पैर पर सिर मत टेको, मैं जानती हूं कि तुम ये अनुनय विनय कर रहे हो। लगता है कि तुमने श्री कृष्ण से इस चाटुकारिता की कला को सीख कर आए हो। देखो, हमने श्री कृष्ण के ही लिए अपने पुत्रों, पतियों, बंधु बांधवों, सगे संबंधियों का परित्याग किया है, कर दिया परित्याग, किंतु उनमें थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं है। कृष्ण में कोई कृतज्ञता नहीं है। वे हम लोग को छोड़कर चले गए हैं। हम लोग को बतलाओ, ऐसे अकृतज्ञ के साथ संधि करने योग्य है क्या? उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि हमको नहीं छोड़ेंगे? हे मधुप कपिराज, बाल को उन्होंने बहेलिए के समान छिपकर मारा। अपनी स्त्री सीता के वश में रहने के कारण उनको चाहने वाली स्त्री शूर्पणखा का उनको नाक काट कर क्रूप बना दिया। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर वामन के रूप में उन्होंने उस बलि को अंत में वरुण पास से बांधकर पाताल को भेजा। जब अब तो मुझे उन काले कृष्ण के ही समान किसी भी काली वस्तु से प्रेम नहीं करना है। कोई काली वस्तु से ही प्रेम नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ उस काले कृष्ण से प्रेम करना है। यदि तुम पूछो कि जब ऐसी बात है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो बोला कि एक बार की बात है, इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि एक बार जिसे उस कृष्ण के चस्का लग जाती है वो उसको छोड़ नहीं सकता। यही कारण है कि मैं चाहकर भी उस कृष्ण की चर्चा छोड़ नहीं सकती हूँ। कृष्ण की लीला रूपी, नाम रूपी कर्णामृत के एक बूंद से भी जिसने पी लिया, उसके हृदय राग द्वेष सुख दुख आदि समस्त द्वंद्व विनष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग तो अपनी दुख में गृहस्थी का भी परित्याग करके अकिंचन हो जाते हैं। बहुत से गृहस्थी भी, दुख में गृहस्थी जो अपने घर परिवार से काफी दुखी है, तो बहुत सी गृहस्थी हैं और श्री कृष्ण की लीला रूपी कर्णामृत के एक बूंद भी जिसने पी लिया
उसके राग द्वेष सुख दुख द्वंद्व सब नष्ट हो जाता है। कहती हैं गोपियां की बहुत सारे लोग तो गृहस्थ को त्याग कर अकिंचन हो जाते हैं। अकिंचन मतलब जो किसी प्रकार का परिग्रह ना करे और पक्षियों के समान भिक्षु चाड़े भीख मांगकर को खाने को अपना लेते हैं, किंतु कृष्ण कथामृत का परित्याग नहीं करते। यही दशा हम गोपियों की भी है। देखो, जो लोग घर त्याग लेते हैं तो घर त्यागने के बाद क्या होता है? अकिंचन हो जाते हैं। अकिंचन कैसे होता है? जब अकिंचन कब हो जाता है व्यक्ति? जब वो अपने पास कुछ नहीं रखता और परिग्रह फॉलो करता है, परिग्रह को नहीं रखता है और भीख मांगकर भिक्षु वृत्ति से वह रहता है, लेकिन वह किस चीज के बिना नहीं रह सकता? तो कह रहे कृष्ण कथा के बिना नहीं रह सकता। हम गोपियों की भी यही हालत है। हम कृष्ण के लीला स्मरण किए रह ही नहीं सकते। वयमृतामेव जीवाभिहृतं श्रद्धानां कुलीकरोत् विग्वाग्य कृष्ण बद्धो हरण्य। जिस तरह बहेलिए के सुमधुर गीत का विश्वास कृष्ण सार मृग की हिरणियां करके उसके जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हम भोली भाली गोपियां भी कपटी। तो उस प्रकार हम भोली भाली गोपियां भी कपटी कृष्ण की मीठी मीठी बातों को सुनकर उसे सत्य मान लेते हैं और उनके नख स्पर्श होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए कृष्ण के दूत भौरे, इस विषय में तुम और कुछ नहीं कहो, यदि कहना हो तो कुछ और बातें करो। प्रिया सख पुनराग प्रियसा प्रेक्षितः किं वरय किमनुरुद्धे माननीयोऽसि में अंग। गोपियां कहती है, अरे भ्रमर, लगता है कि वहां जाकर उनके द्वारा भेजे गए वस्तु तुम पुनः आए हो। हे दूत, तुम मेरे समादरणीय हो, बोलो क्या चाहते हो? तुम हम लोगों को वहां क्यों ले जाना चाहते हो? उनके यहाँ जाकर तो लौटना मुश्किल है। उनके वक्षस्थल पर सदा लक्ष्मी जी के साथ रहती हैं और वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा तो बतलाओ कि गुरुकुल से लौटकर हमारे प्रियतम श्री कृष्ण इस समय मथुरापुरी में ही हैं क्या? ओ भोड़े, कभी भी अपने माता पिता नंद जी और यशोदा जी का भी याद करते हैं? और गोपियां कह रही है। इतना कहने के बाद सुखदेव जी को बोलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, उसके बाद गोपियां इस तरह की बात सुनकर श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा अभिलाषा वाली गोपियों को उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश से सांत्वना प्रदान करते हुए कहने लगे। अब उद्धव जी समझ गए कि गोपियां कितनी प्रेम में पागल है। कोई व्यक्ति अगर भौड़े से मच्छर मक्खी से बात करे तो पागलपनी है ना। और ऐसी बात, प्रेम की बात, विरह की बात, मिलन की बात, जलते हुए हृदय की बात, विरह अग्नि में जलते हुए हृदय की बात को सुन करके तो उद्धव जी समझ गए कि भगवान ने जैसे कहा था शायद वैसे ही ये गोपियां भगवान। तो उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने
बीच में बोल दिया, अहो यूयं स्मा पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यार्पिते मनः। हे गोपियों, तुम लोग बहुत बहुत धन्यवान हो, कृतकृत्य हो। तुम लोग संसार के सभी प्राणियों के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों का मन भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि तुम लोग का मन श्री कृष्ण में इस प्रकार से लगा हुआ है। तुम लोग तो संसार के पूजनीय में से आते हो। ऐसा मन कृष्ण में लगना तो असंभव है। तुम लोग बड़े बड़े कृत्य हो, बहुत ही। दान व्रत तपो होमम जप स्वाध्याय संयम ही। देखो, दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय वेद अध्ययन, ध्यान धारणा और स्वधर्म के द्वारा श्री भगवान के में भक्ति की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। भगवान के भक्ति का प्रयास दान से, व्रत से, तप से, होम से, जप से और स्वाध्याय करके लोग चाहते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसी सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है और उसका आदर्श उपस्थित किया है जो बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों पुत्रों, पतियों, देहों, सगे संबंधियों तथा गृहों का परित्याग करके जो सबों के प्रति परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किए हो, ये बहुत उत्तम बात है। सर्वात्म भावो अधिकृतो भवती नाम अधोखजे विरहेन महाभागा महान में अनुग्रह कृत। भागवती गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह की आग आप लोगों ने उस इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति जो भाव को प्राप्त कर लिया है, वे सभी वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन करता है। तुम लोगों ने अपने उस भाव को मेरे सामने प्रकट किया है। यह तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कृपा किया है। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां दुःखावह यामादाय यागतो भद्रां भूतराष्ट्र। देवियों, मैं अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला हूँ। आप लोग अपने प्रीतम के आज संदेश को सुनिए, वह आपको परम सुख प्रदान करने वाला है। कल्याणियों, उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब कौन सा गुप्त कार्य करने वाले हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग मेरे संदेश को सुनिए। यह संदेश सुखदायी भी है और बाद में उसको उद्धव जी ने भगवान ने जो कहा था वो सुना दिया। उद्धव जी ने कहा, भगवान वाच, भगवान ने कहा, सुनो, भवतीनां वियोगी में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वाप्य अग्निर्जलम मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। जिस तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत सभी भूतों के में व्याप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें पांच महाभूत न हो। उसी तरह मैं भी मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषय का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं और मैं उन सबों में हूँ। इसलिए सबों का उत्पादन कारण होने के कारण हम लोगों का
मुझ में भी बिल्कुल वियोग नहीं होता है, क्योंकि मैं सब में अनुगत हूँ। अब यहाँ पर उद्धव जी भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को बखाड़ने लगे। कहते हैं यह जगह यही था, उद्धव कुंड के पास में यह जगह था, वहीं पे उद्धव जी से मुलाकात हुई थी। उद्धव कुंड जानते हो ना। और उद्धव जी भगवान की बात को कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषय को होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ, और स्वयं निमित्त भी होकर अपने बाकी सृष्टि करता हूँ, उसका संहार करता हूँ और पालन करता हूँ। आत्मज्ञान स्वरूप तथा शुद्ध हैं, माया तथा माया के कार्यों से भिन्न हैं, उसका किसी भी गुण से स्पर्श नहीं होता। माया जो तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, उन सबों के द्वारा वह अखंड आत्मा भी प्राज्ञ प्रतीत होते हैं। कभी तेजस तो कभी विश्व प्रतीत होता है। अब ये उद्धव जी पूरा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को। जिस तरह जगे हुए बोले, जिस तरह जगे हुए मनुष्य को पदार्थ मिथ्या प्रतीत होती है, उसी तरह सोचना चाहिए कि जागरावस्था में भी प्रतीत होने वाली इंद्रियों के विषय मिथ्या ही हैं। इसलिए विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने से रोकें, और जैसे वह सोकर उठा हो उसी तरह मेरा साक्षात्कार करो। तो ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं उद्धव जी गोपियों को कि ऐसे भगवान ने कहा कि तुम जब सुबह उठते हो तो मेरा साक्षात करो, अर्थात मुझे देखो, मेरी पूजा करो, और जो विषयों के प्रति प्रवृत्त होने वाली इंद्रियां हैं उसको रोको। यही भगवान भगवत गीता में भी ने कहा है, एदंत समाग योग योग सांख्यम मनीषिणम। जिस तरह सभी नदियां अंत में जाकर समुद्र में ही मिलती है, समाप्त हो जाती है, उसी तरह मनीषी पुरुषों का वेदाभ्यास, योगाभ्यास, आत्मा अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य पालन आदि समस्त धर्मों का पर्यावसान मेरी प्राप्ति में ही हो जाती है। सबों का तात्पर्य मेरे साक्षात्कार ही है, कुछ आवश्यकता नहीं है हमको देखने के अलावा। यत्त्वं भवति राम वै दूरे वर्ते प्रियं दृशाम्। मैं तुम लोगों को नेत्रों का प्रियतम जीवन सर्वस्व तुम लोगों से दूर इसलिए हूँ कि तुम लोग मेरी सदा चिंतन करते रहो। शरीर से दूर रहने पर मन से मेरे सानिध्य का अनुभव करो। तो उद्धव जी भगवान की बात कह रहे हैं। भगवान उवाच अर्थात उद्धव को भगवान ने कहा। तो यथा दुराचरे पृष्ठे मनावशिष्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेत सन्निकृष्टे अक्षगोचरे। स्त्रियों का मन जिस तरह अपने दूर देशवासी प्रियतम में लगा रहता है, उस तरह से सन्निकट तथा आंखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो जितना प्रेम दूर रह के होता है, मनसा संकीर्षणार्थम मदनुध्यान कामया यत्त्वहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियोदशाम। जितना चिंतन तुम लोग मेरे दूर रहने से करते हो, शरीर से दूर रहने पर क्या होता है, मन में सन्निधान का अनुभव करो, और फिर जो है साथ में रहने से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है दूर रहने से। मैं इसीलिए नहीं आया हूँ, उद्धव जी के द्वारा संदेश भिजवा रहा हूँ।
मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं मुक्ता विमुक्ता शेषवृत्ति यत अनुस्मरन्त्यो मां नित्यं चिरान् मामुपैष्यथ। सभी वृत्तियों से रहित मन को पूर्ण रूप से मुझ में लगाकर तथा निरंतर मेरा स्मरण करती हुई तुम लोग शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लोगी। ये भगवान मैसेज दे रहे हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं, लेकिन शब्द भगवान के हैं कि भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। भगवान ने गोपियों को स्पेशल बात बताया कि तुम लोग शीघ्र ही मुझको प्राप्त करोगे क्योंकि तुम लोग निरंतर मेरे ही स्मरण करते रहते हो। तुम लोग मुझे प्राप्त कर लोगी, यह तो केवल मीठी बात है। यदि ऐसा कहो, ऐसी बात नहीं है, हे कल्याणियों, पत्नियों द्वारा रोक दिए जाने के कारण वे पत्नी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में भाग नहीं ले सकी, उन सबों ने उसी समय मुझको प्राप्त कर ली है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, इस तरीके से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस संदेश को सुनकर सुनने से श्री भगवान की लीलाओं की उन सबों को याद आ जाती है। और गोपियों ने उद्धव जी से फिर कहा, गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से? गोप्याचू, अरे उद्धव जी, सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को दुख देने वाला कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। अब यह भी आनंद की बात है कि कृष्ण के बंधु बांधवों के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए और श्री कृष्ण सब लोगों के साथ मथुरा में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे हैं। हे सौम्य उद्धव जी, हमारी प्रेम भरी लचीली हंसी मुस्कान और उन्मुख चितवन से पूजित श्री कृष्ण मथुरा की नारियों को प्रसन्न करते हैं क्या? ये बताइए, ये कृष्ण मथुरा में क्या कर रहे हैं? मथुरा के औरतों को भी प्रसन्न कर रहे हैं क्या, नारियों को? और कह रहे हैं, दूसरी गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं और सभी श्रेष्ठ स्त्रियां तो इसलिए वे सब के सब उनकी मीठी बातों तथा हाव भाव के देखने गए। श्याम उन सबों पर क्यों नहीं रीझते? अभिस्मरति न साधु गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैरकथांतरे। दूसरी गोपियों ने कहा, हे साधो, आप यह बतलाइए कि नगर की नारियां के ग्रुप में जब कोई बातें चलती है और श्री कृष्ण स्वच्छंद रूप से जब प्रेम की बातें करते हैं तो वे कभी भी हम गंवार गोपियों की चर्चा करते हैं क्या? वो तो भूल जाते होंगे। नहीं, श्री कृष्ण ने क्या श्री कृष्ण रात्रियों का भी कभी स्मरण करते हैं? उन रात्रियों का, रास लीला वाली रात्रियों का, जब कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चंद्रमा की चांदनी से वृंदावन मनोहर बना हुआ था, उस समय उन्होंने हम सबों के साथ रास रचाया और हम लोग के साथ नाच भी किया। वे हम लोग के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा किए। क्या ये सब उनको याद आता है क्या? हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के ही वियोग से संतप्त हम सबों के संताप को जिस तरह इंद्र वर्षा करके वन के संताप को दूर कर देते हैं, उसी तरह हम सबों के संताप को अपने कर स्पर्श आदि से दूर करने के लिए यहाँ कभी आएंगे क्या? भगवान कभी आएंगे यहाँ क्या वापस? कभी भगवान आएंगे? जरा ये बताइए उद्धव जी, कस्मात कृष्ण यहाँ याति प्राप्त राज्यो हताहित नरेंद्र कन्या उद्यह्य प्रीत सर्व शुद्ध व्रत। कस्मात कृष्ण। फिर दूसरी गोपियां कहती हैं कि काश कभी कृष्ण अपने शत्रु को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया है क्या? अब
अब वे बड़े बड़े राजाओं और कन्याओं से विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों के साथ रहेंगे। उन्होंने तो राजाओं को मार के राज्य प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण क्या करने के लिए यहाँ आएंगे? अरे अब वो क्यों आएंगे यहाँ भाई? वो तो बड़े बड़े राजा को मार के राज्य भोग करेंगे, अब राजकन्याओं से शादी करेंगे। हम वनवासी गोपियों को कौन पूछेगा? देखो सार ये है कि ये गोपियां जिस प्रकार से भगवान के बारे में कह रही है, ये ऐसा लगता है ये कोई साधारण महिलाओं का काम है। ये गोपियों का ये काम है क्या? इस तरीके से तो साधारण महिलाएं बोलती है, साधारण गांव की गंवारें बोलती होंगी, नहीं क्या? लेकिन पहले ही गोस्वामी ने, ये सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कह दिया है कि गोपियों ने उन सब बातों को बोलना प्रारंभ कर दिया जो उनको पता ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो उसके मुंह से तो जो भी निकलेगा वही, चाहे उठपटांग हो चाहे कैसे भी हो। तो गोपियां एक बिल्कुल साधारण जन की तरह बात कर रही हैं कि अरे वो क्यों आएंगे अब हमारे पास? हम कहाँ गांव के गवारे और वो कहाँ शहर में राजाओं को मार के राजकन्याओं से शादी करके प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्रों के साथ रहेंगे। वो क्या करने यहाँ आएंगे? एक प्रकार से गोपियां लांछना, क्या बोलते हैं, उपेक्षा कर रही है, टीज कर रही है, टीज आउट नो। दूसरी गोपियां कहती हैं कि महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासियों से अथवा दूसरों से उनका कौन सा प्रयोग पर्पस सिद्ध होगा? वेश्या होकर भी पिंगला ने ठीक ही कहा है। वेश्या की बात याद करती है। कौन वेश्या? पिंगला। परम सौख्यम हे निराश्यम स्वैर्निस्प्राह पिंगला तत् जानीतानाम तत् जानतीनाम न कृष्णे यथा तथाप्यसा सदुरतया। वेश्या होकर भी पिंगला ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। इस बात को हम लोग जानते भी हैं, फिर भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हैं। आशा सबसे बड़ा दुख है, आशा नहीं करना चाहिए। आशा क्या? एक्सपेक्टेशन। निराशा नो एक्सपेक्टेशन। तो कहते हैं निराशा सबसे बड़ा सुख है और आशा सबसे बड़ा दुख है। किसने कहा था? पिंगला वेश्या ने कहा था। फिर भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हैं, उसे हम छोड़ नहीं पाती हैं। यह आशा ही हम सबों का जीवन है, क्योंकि कृष्ण तो ब्रह्म है और ब्रह्म से मिलने की आस कभी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने एकांत में हम लोगों से जो मीठी मीठी बातें की, उसको कौन भूल सकता है। उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी श्री देवी उनके चरणों में लिपटी रहती है। वे एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी जी उनका साथ नहीं छोड़ती। हे उद्धव जी, वह यमुना या वही यमुना नदी है जिसमें श्री कृष्ण विहार करते थे। यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसके शिखर पर बैठकर श्री कृष्ण अपनी मोहिनी वंशी बजाया करते थे। यह वही वन प्रदेश है जिसमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। ये वही गायें हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम श्री कृष्ण राम प्रियतम बांसुरी बजाते हुए और हम लोगों को पहले के ही समान सुनाई देती है। जैसे पहले सुनाई देती थी अभी भी सुनाई देती है। इन सबों का प्रियतम श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ सेवन किया है। किसका सेवन किया है? गोवर्धन का। और किसका? वन प्रदेश का। कहाँ? गोवर्धन के तलहटी में। और गायों का, जमुना नदी का, सबका सेवन किया है। यहाँ की ये सारी चीजें जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान भूत उनके चरण चिन्हों से अंकित है। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? कहते हैं लक्ष्मी जी निवास करती हैं
स्वास्तिक के चिन्ह में। तो कहते हैं जहाँ पर लक्ष्मी जी के निवास स्थान भूत उनके चरण चिन्हों से अंकित भगवान का जो चरण चिन्ह था उसके स्वास्तिक बना हुआ था, तो वो लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। तो इसलिए हम लोग किसी भी हालत में श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती हैं। भूलना भी नहीं चाहिए, किसी जीव को कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। इन सबों को देखकर हम सबों की श्री कृष्ण की याद आती है। जब हम यह देखते हैं तो उद्धव जी को कहते हैं कि उनका वही मनोहर चाल, उन्मुख खिलखिला के हंसने वाली, विलासपूर्ण चितवन, माधुर्यपूर्ण वाणी, इन सबों ने हम लोग के चित्त को चुरा लिया है। उद्धव जी भला आप ही बतलाइए, हम लोग प्रियतम श्री कृष्ण को कैसे भूलें तो कैसे भूले। हे नाथ, हे रामानाथ, हे ब्रजनाथ अर्तिनाशन, हे जीवन के स्वामी श्री कृष्ण, हे लक्ष्मीपते, हे ब्रज के स्वामिन, हे अपने शरणागतों के कष्ट को हरने वाले प्रियतम श्री कृष्ण, हे गौओं से प्रेम करने वाले गोविंद, आज संपूर्ण गोकुल विरह सागर में डूब रहा है, इसका उद्धार करो नाथ, इस गोकुल का उद्धार करो। मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्वनाथ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा समाप्त हो गई। वे सब अतीन्द्रिय श्री भगवान को अपने आत्मा जान ली थी और उन सबों ने उद्धव जी की पूजा की। क्यों? उद्धव जी गुरु की तरह सभी को ज्ञान दिया, उद्धव जी की पूजा की और भगवान का संदेश जब सुना तो गोपियों की विरह व्यथा समाप्त हो गई। गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए उद्धव जी कुछ महीने तक ब्रज में ही रहे और भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का गायन करते हुए वे ब्रजवासियों को आनंदित किए। यावत दिने, जब तक उद्धव जी नंद जी के ब्रज में रुके रहे, निवास किए, भगवान श्री कृष्ण की कथा होते रहने के कारण वे सब दिन ब्रजवासियों के लिए एक क्षण के समान बीत गया। किसी को पता ही नहीं चला उद्धव जी इतने दिन से ब्रज में आए हुए हैं। अब जाने का समय आ गया, लगा कि एक क्षण में बीत गया। भगवत उद्धव जी यमुना नदी के तटों, बनों, पर्वतों, गुफाओं में विचरण करते हुए तथा फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर तत स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं की ब्रजवासियों को याद दिलाते हुए ब्रज में ही विहार करते रहे। गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मयता को देखकर उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य हुए, प्रसन्नता पूर्वक आश्चर्य हुए और वे उन सबों को नमस्कार करते हुए उद्धव जी ने कहा, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविंद एव निखिलात्म निरुद्ध भावा वांछन्ति यद भवयो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मा विरनन् कथा रसस्य क्वे माह स्त्रियो वनचरिव्या चिरादुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्म निरुद्ध भाव नर्वीश्वरो अनु भजतो अविदुष्टो अपि साक्षात् श्रेयस्तन्नो त्यागदराजीवोपयुक्त। इन गोप बंधुओं अर्थात गोपियों का ही इस संसार में क्या है, शरीर धारण श्रेष्ठ और सफल है। उद्धव जी ने कहा वाह 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 वाह, ये गोपी ही संसार में शरीर धारण श्रेष्ठ है, सफल है, क्योंकि ये सब श्री भगवान के
परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम में दिव्य महाभाव अर्थात कृष्ण भावनामृत में अगर रम जाएं तो उद्धव जी कह रहे हैं कि शरीर लेना श्रेष्ठ है और शरीर धारण करने का फल भी उत्तम है। प्रयोजन, प्रेम की यह सर्वोच्च स्थिति संसार के भय से भयभीत केवल कल्याण चाहने वाले पुरुषों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुनियों और भक्त जनों के लिए भी यह वांछनीय है। ऐसी प्रेम की स्थिति, भगवान से ऐसी प्रेम करे जिसको श्री भगवान की लीला कथा की चस्का लग गई है, उसको कुलीनता की, द्विज जाति, समुचित संस्कारों की तथा बड़े बड़े यज्ञ आदि के दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है बड़े बड़े यज्ञ के लिए इनिशिएट करें, दीक्षित हो जाएं, हाँ, और बड़े बड़े जो है ना, हाँ, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो जिसका भी भगवान की लीला कथा में तो ये तो जिसको भी भगवान की लीला कथा की चस्का लग गई है उसके लिए जाति पात क्या, संस्कार क्या, यज्ञ का कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। बस कृष्ण में मन लग गया, वो सबसे महान शरीरधारी, श्रेष्ठ शरीरधारी, सफल मनुष्य हो गया। कौन पूछता है? यहाँ तो वन में रहने वाली व्यभिचार दोषों से दूषित गांव के गवार गोपियां और कहाँ तो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में इन सबों का अनन्य प्रेम। स्पष्ट है कि यदि कोई अज्ञानी जीव भी श्री भगवान के स्वरूप, रूप, गुण, भूति आदि को जाने बिना भी उनकी भक्ति करता है तो उसका श्री भगवान उसी तरह से साक्षात कल्याण करते हैं जिस तरह यदि कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी शक्ति से पीने वाले को अमर बना देता है, अमृत अपनी शक्ति से। तो इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी व्यभिचार दोष से युक्त गांव वाले, लेकिन जब भगवान में जब अनन्य प्रेम हो गया तो चाहे वो भगवान के रूप गुण को बिना जाने हुए क्यों न भक्ति कर रहा हो, फिर भी उसका भक्ति साक्षात कल्याण करते हैं भगवान। क्योंकि अनजान में अमृत पी लेने से अमृत अपना कार्य करती है ना, उसी प्रकार भगवान के दिव्य लीला गुण नाम के महिमा को जाने बिना भी अनायास प्रेम हो जाता है तो फिर क्या कहना। अहो भाग्य ये गोपियां, अहो भाग्य ये गोप, अहो भाग्य ब्रज के लोग। मैं तो यह जानता हूँ कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूल का सेवन करने वाली यहाँ कोई झाड़ी लता अथवा औषधि का जन्म प्राप्त कर लूँ। उद्धव जी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में इन गोपी के धूल का सेवन करने के लिए कहीं झाड़ी लता या औषधि का जन्म ले लूँ ताकि मुझे इन सबों के चरण की धूली मिलती रहेगी। ये गोपियाँ जिन सबों को छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन सबने अपने अपने स्वजन संबंधियों और वेद मार्ग अर्थात लौकिक मार्ग का परित्याग किया है और परित्याग करके श्री भगवान के साथ तन्मयता को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा के उस परम प्रेम के स्वरूप का श्रुतियाँ भी रिसर्च किया करती है और प्राप्त नहीं कर पाती, ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा होता है। स्वयं भगवान को स्वयं लक्ष्मी जी, श्री जी जिनकी पूजा करती हैं, आप्त काम ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता तथा ईश्वरेश्वर योगेश्वर जिसका अपने मन में सदा चिंतन किया करते हैं, भगवान की चिंतन, भगवान के उन्हीं चरणों को रास क्रीड़ा के समय अपने स्तनों पर रखकर आलिंगन करके गोपियों अपने विरह के संताप को मिटा दिया। तो ये बड़े बड़े योगेश्वर थे जो गोपियाँ थी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े बड़े योगेश्वर थे। अन्य अन्य युग के भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो गोपी बन करके भगवान ने उन सबकी इच्छा पूरा किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु वीक्षणम्
क्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के ब्रज में होने वाली तो ये जो नंद जी के ब्रज में रहने वाली जितनी गोपियां के चरणों की धूलि को कहते हैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कौन? उद्धव जी कह रहे हैं जिन सबों के द्वारा गाई गई हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। इस तरह से कोई महीनों तक ब्रज में रहने के पश्चात उद्धव जी गोपिया नंद बाबा और माता यशोदा से आज्ञा प्राप्त करके तथा गोपों से विदा होकर मथुरा जाने की इच्छा से अब उद्धव जी रथ पे चढ़ सवार हो गए। सुख गोस्वामी कहते हैं इस तरह से कई महीने तक ब्रज में रहने के बाद उद्धव जी गोपिया नंद बाबा और माता यशोदा से आज्ञा प्राप्त करके और गोपों से विदा होकर मथुरा जाने की इच्छा से रथ पर सवार हो गए। उद्धव जी का रथ जब ब्रज से बाहर निकला तो अपने हाथ में अनेक प्रकार के उपहार लेकर नंद बाबा इत्यादि गोप उनके पास आए और प्रेम के कारण अपनी आंखों से आंसू भरकर उन लोगों ने कहा, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी मग्ना कायस्तत् प्राणनादशु। हे उद्धव जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मन की सारी वृत्तियां, हमारे समस्त संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। हमारी वाणी सिर्फ श्री कृष्ण के ही नामों का उच्चारण करती रहे और हमारा शरीर उनके ही प्रणम आदि करने में प्रवृत्त होते रहे। प्रणम प्रणम हमारे शरीर आदि अर्थात यहाँ लिखा हुआ है कायास्तत् प्रवणादिशु तत्प्रहणादिशु अर्थात हमारा जो शरीर है वो उनको प्रणाम करने आदि की वृत्ति में लगा रहे। जैसे भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को दंडवत करना, भगवान के लिए कुछ बनाना, तो शरीर भगवान की सेवा में ही लगा रहे, ऐसा हम चाहते हैं। हमारी वाणी उनके नामों का उच्चारण करती रहे, ऐसा हम चाहते हैं। और हमारा समस्त वृत्तियां अर्थात हमारे सभी कार्य, समस्त संकल्प, समस्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे। अपने कर्मों के अनुसार हमारा चाहे जहाँ जन्म हो, देखो ये नंद बाबा भी कह रहे हैं कि कर्म भी भ्राम्यमानानाम यत्र क्वापि स्वेच्छया मंगलाचरित जाने रतिना कृष्ण ईश्वरे। अपने कर्मों के अनुसार हमारा चाहे जहाँ जन्म हो वहाँ अपने पुण्य आचरणों तथा दानों के फल रूप से हमारा प्रेम हमारे ईश्वर श्री कृष्ण में ही बना रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। कर्म के फल से हमें कहीं भी जन्म लेना पड़े कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो है हमारा प्रेम जो है इस भगवान के चरणों में बना रहे। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त गोपों के द्वारा सम्मानित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पालित मथुरा नगरी में आ गए। वहाँ जाकर उद्धव जी ने भगवान को सारी बात सुनाया, पहले प्रणाम किया और ब्रजवासियों को प्रेममयी भक्ति को देख करके हो सब कुछ सुना दिया। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को तथा राजा उग्रसेन को जो जो उपहार दिया था नंद बाबा ने, उन सबको उपहार प्रदान किया और उपहार सामग्री नंद बाबा आदि गोपों ने जो दिया था सबको दिया, जिसके लिए जो कुछ भी नंद बाबा ने भेजा था सब दिया। इस प्रकार से उद्धव जी मथुरा आए, भगवान कृष्ण ने जो कहा था उसका संदेश सुनाया नंद बाबा को भी और गोपियों को भी, और भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया। देखो जी, तो उद्धव जी के इस प्रसंग को एक जब हम दूसरा बार जब कैंटो 10 पढ़ेंगे जिसमें गोपाल, चंपू और अन्य क्या बोलते हैं वो जो है ना उनका लिखा हुआ
दर्शनी, तो उसमें उद्धव जी और ये गोपियाँ, इनके बारे में बहुत सारे और विवरण वहाँ मिलता है अन्य अन्य ग्रंथों में, तो हम लोग उसको भी पढ़ने का कोशिश करेंगे। बट उद्धव जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गोपियाँ इस तरीके से भी प्रेम में पागल हैं। तो भ्रमर को देख करके जो गोपियाँ कह रही है वह उद्धव जी ने सुना, और सुन करके उनकी प्रेम विरह की पराकाष्ठा को समझने की कोशिश किया उद्धव जी ने। और जिस प्रकार से जो संदेश सम्यक रूप से देने की बात कही थी भगवान ने, उद्धव जी ने सम्यक रूप से ठीक ठीक हैं क्या दिया, संवाद सुना दिया। तो अब अगला अध्याय होगा कल 48 चैप्टर 48वां अध्याय। कृष्ण कहाँ जाएंगे? कंस को मार दिया तो कृष्ण कहाँ जाएंगे? दो लोगों से वादा किया था ना घर आने का, कुब्जा के घर जाने का और अक्रूर जी के घर जाने का। तो अक्रूर जी और कुब्जा के घर जाते हैं श्री कृष्ण। ये 38 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 48 चैप्टर कल पढ़ेंगे, 48 एंड देन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वॉल्यूम 49 चैप्टर। तो ये फिर वॉल्यूम हमारा समाप्त हो गया। मैंने जो सोचा था वैसा ही हो रहा है। और फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजेंगे, तो चैप्टर छोटा है, कल ही जो है ये हो जाएगा। और हमारा श्रीधर स्वामी टीका जो है उसका वॉल्यूम 6 कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम 7 में एंटर करेंगे। टोटल 9 वॉल्यूम है। और इस प्रकार से ग्रंथराज भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा मई, अब हम लोग को जून, पूरा जून लग जाएगा सेकेंड पोर्शन ऑफ 10th कैंटो में। सेकेंड पोर्शन ऑफ 10th कैंटो में पूरा जून चला जाएगा। आज डेट क्या है? आज 1 है। ओके, तो जून आ ही गया है। तो जून कल 2, परसों 3, और फिर पूरा जून रहेंगे हम लोग 10th कैंटो में ही। जुलाई 10th कैंटो के बाद क्या आएगा? बारिश, वर्षा ऋतु शुरू हो जाएंगे। और श्रावण का महीना, आषाढ़ का महीना आ जाएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर आएगा श्रावण। गर्मी से बेहद राहत मिलेगी लोगों को। और फिर अच्छा है, बारिश के समय में 11th कैंटो शुरू हो जाएगा। और बारिश के समय 11th कैंटो का अलग महिमा है। तो 11th कैंटो हम लोग करेंगे वॉल्यूम 7 और या 7 ना 8th कैंटो, 8th वॉल्यूम 11th कैंटो, 9 वॉल्यूम 12th कैंटो। So 7 वॉल्यूम विल बी 10th कैंटो। ठीक है, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र दशनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 10th कैंटो श्री सिद्धेश्वर महाराज की, श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की